नमस्कार। मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में हम लोग खंड काव्य अस्थि दान की काव्य यात्रा पे निकले थे और धीरे धीरे चलते चलते हम इसके अंत की तरफ आ गए हैं। और आज मैं इस खंड काव्य के 7वें सर्ग का पठन करूंगी। छठे सर्ग में क्या हुआ था ये थोड़ा सा बता दूं। छठे सर्ग में दधीची मुनि के देह त्याग की जानकारी बड़वा को हो गई है। बड़वा की क्या प्रतिक्रिया थी ये हमने देखा और साथ ही साथ बड़वा ने ये भी कहा, पहले शायद ऐसा लगा कि बड़वा शायद श्राप दे देगी इंद्र को या फिर दंभोली को, किंतु बड़वा ने मानव हित को देखते हुए अंततः सोचा कि यदि मैं श्राप दे दूंगी इंद्र को या फिर दंभोली को तो मेरे पति का जो अस्थि दान है मानव कल्याण हेतु वो व्यर्थ हो जाएगा। अतः वो उसे स्वीकार करती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि उनके शरीर के जो बचे हुए हिस्से हैं यानी कि जो चर्म एवं रोए हैं उन्हीं बचे हुए अवशेषों के साथ मैं स्वयं को चिताग्नि में सौंपूंगी। और इसी के साथ छठे सर्ग की समाप्ति होती है और अब 7वें सर्ग की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। इस काव्य यात्रा में अंत तक मेरा साथ दीजिए। तो प्रस्तुत है अस्थि दान खंड काव्य का 7वां सर्ग, 7वां एवं अंतिम सर्ग। चलिए मैं काव्य रूप में इसका पठन करती हूँ, आप आनंद लीजिए। 7वां सर्ग। देवों की सेना सजी, सजी असुरों की भी। देवों की सेना सजी, सजी असुरों की भी, थे प्रसन्नता में भरे देवता नव पवि पाकर। देवता नए अस्त्र को पाकर खुश थे। देवों और असुरों की सेना आमने सामने आ चुकी है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है और देवता नए अस्त्र को पाकर खुश हैं क्योंकि दधीची मुनि के अस्थि से जिस वज्र का निर्माण हुआ था दंभोली का, उस नए पवि अर्थात नए अस्त्र को पाकर देवता बहुत ही खुश हैं। देवों की सेना सजी, सजी असुरों की भी, थे प्रसन्नता में भरे देवता नव पवि पा। गर्वित थे दैत्य की पहले हराकर, वे हैं चूर चूर कर चुके समर में मद उनका। वसु सभी और आदित्य सभी, वसु सभी और आदित्य सभी, सब रुद्र और अग्नियां सभी, करते थे प्रबल प्रदर्शन अपने आयुध का। बल पुंज मरुदगण अपनी सारी शक्ति लिए, चढ़ ऐरावत पर देवराज, चढ़ ऐरावत पर देवराज थे गरज रहे। दक्षिण कर में दंभोली चमकता था मानो बिजली का स्तंभ खड़ा हो पावक पर्वत पर। वृत्रासुर ने देखा, वृत्रासुर ने देखा देवों की सेना को, देखा उनका उत्साह, देखा उनका उत्साह, सुना उनका गर्भाभिभूत हो किया इशारा उसने जब दैत्यों की सेना बढ़ी शत्रु से टकराने। दानव प्रवीर शंबर अंबर दुर्दांत अयो मुख वृष प्रवाह, दुर्दर्श है ग्रीव ननुचि ऋषभ, दुर्दर्श है ग्रीव ननुचि ऋषभ, दुर्जय पुलोमा शंकुशिरा। थे साथ वृत्र के लगता था, थे साथ वृत्र के लगता था तूफानी मेघों का दल हो, थे साथ वृत्र के लगता था तूफानी मेघों का दल हो। ललकार रहा सीमाओं को, सेना के आगे खड़े स्वयं थे माली और सुमाली भी। दानव कराल अति पराक्रमी, संग्राम सुमुत्सुक मदोन्मत्त, दानव कराल अति पराक्रमी, संग्राम सुमुत्सुक मदोन्मत्त। असुरों की सेना भयावनी, उनका स्वरूप भी भयावना, उनकी मुद्राएं भयावनी, सर्पादि विभूषण भयावने, पर हुए देवता भीत नहीं, पर हुए देवता भीत नहीं। इस बार शक्ति थी बढ़ी चढ़ी, विश्वास आत्मविश्वास प्रखर, इस बार तेज था एक श्रेष्ठतम। ऋषि का उनके अस्त्रों में, अस्थियों के जो बने आयुध, अस्थियों के जो बने आयुध, उन्हें जब देवता करते प्रयुक्त निकलता एक भीषण तेज, निकलता एक भीषण तेज। आंखें राक्षसों को चौंधियाती, देवता तब टूट पड़ते और करते दानवों का वध। जैसा कि अभी तक यदि आप इस काव्य पाठ को निरंतर सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि देवता और दानव दोनों आमने सामने आ चुके हैं और लड़ाई की तैयारी है। देवता खुश है क्योंकि उन्हें एक नया पवि, नया अस्त्र दंभोली मिल गया है और
और दैत्य इसलिए खुश हैं कि देवताओं को तो हम कई बार हरा चुके हैं और इस बार भी हरा देंगे। असुरों की सेना का नायक वृत्र है। वृत्र वही जो शिव का भक्त भी है। और दूसरी तरफ इंद्र और बाकी सारे देव हैं जो अपने अपने अस्त्रों को लेके खड़े हैं। देवता इस बार भयभीत नहीं हो रहे। देवता इस बार भयभीत इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास एक नया अस्त्र है और वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि इस बार हम जरूर दैत्यों को पराजित करेंगे। देखकर यह देवताओं का अधर्माचरण वृत्रासुर हुआ अति क्रुद्ध और भीषण गदा लेकर देवताओं पर लगा करने प्रचंड प्रहार। उसके वेग को कोई न पाया रोक, उसकी शक्ति को कोई न पाया रोक। उसके वेग को कोई न पाया रोक, उसकी शक्ति को कोई न पाया रोक। दरअसल देवता लोग जब नए अस्त्र का इस्तेमाल करते थे और उस अस्त्र को जब दानवों के ऊपर चलाते थे तो उससे एक तेज शक्ति निकलती थी जिससे जो असुर थे उनके आंखें चौंधिया जाती थी और वो आगे देख नहीं पाते थे। तो दैत्यों की यह दशा देख के वृत्रासुर को बहुत क्रोध आया और उसने देवताओं पर प्रचंड प्रहार करना आरंभ कर दिया। जिधर जाता वृत्र दीवारें उधर की टूटती, जिधर जाता वृत्र दीवारें उधर की टूटती। क्षिप्त तीक्ष्ण त्रिशूल के तूफान से, क्षिप्त तीक्ष्ण त्रिशूल के तूफान से चिंगारियां अनगिनत दिशि दिशि फूटती। वृक्ष और पहाड़ लेता उखाड़ प्रहार करता, शत्रु पर कर भीम गर्जन। इंद्र ने देखा कि प्रलयानल सरीखा कर रहा संहार दानवराज उसके सैन्य का। वृत्रासुर जो था वो कोपाकुल होकर गुस्से में वृक्ष और पहाड़ उखाड़ लेता था और उसी से भीम गर्जन करते हुए शत्रुओं पे प्रहार करता था। इंद्र ने देखा कि वो प्रलयानल जो है वो प्रलय के समान, प्रलय जिस तरह से नाश करता है ठीक उसी तरह दानवराज जो है वो उनकी सेनाओं का संहार कर रहा है। ऐरावत पर चढ़े लेकर गदा दंभोली, ऐरावत पर चढ़े लेकर गदा दंभोली। भिड़ने को चले वे दृप्त और सगर्व, कुछ दूरी से ही गदा फेंक कर किया असुर वर पर प्रहार। पर बड़ी सरलता से दानव ने लिया गदा को तुरंत रोक। तो ऐरावत उनके हाथी का नाम था, इंद्र के हाथी का नाम था। वो हाथी पे चढ़ के वो गदा लेके जिसका नाम दंभोली था वो लड़ने के लिए चले और दूर से ही उन्होंने गदा फेंक के मारा असुर को। लेकिन जो असुर था उसने उस गदा के प्रहार से स्वयं को बचा लिया और गदा को रोक दिया। फिर उसी गदा को फेंक किया ऐरावत के मस्तक पर प्रहार। पीछे वह भागा घायल हो, मस्तक से निकली रक्तधार। देवेंद्र हुए आश्चर्यचकित वीरता देखकर वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर ने उस गदा को यानी दंभोली को अपने हाथ से रोक लिया और फिर उसी गदा को वापस ऐरावत हाथी के ऊपर मारा, जिससे हाथी के मस्तक पे चोट लग गई और लहूलुहान हो गया। वाहन को छुआ अमृत कर से वह स्वस्थ हुआ, वाहन को छुआ अमृत कर से वह स्वस्थ हुआ। फिर समर भूमि में देवराज आए सगर्व, ललकारा गर्व भरे स्वर में वृत्रासुर को। तो हाथी के मस्तक से निकली हुई रक्तधार को देख के इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि वृत्रासुर कितना वीर है। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो वाहन था यानी ऐरावत हाथी था, इंद्र ने अपने अमृत कर से उसे छू लिया, जिससे हाथी जो था वो पुनः स्वस्थ हो गया। और फिर समर भूमि में देवराज आए सगर्व, ललकारा गर्व भरे स्वर में वृत्रासुर को। और फिर वृत्त को उन्होंने फिर से ललकारा समर भूमि में। तू वीर या कि तू कायर है, तू वीर या कि तू कायर है, करता प्रहार क्यों वाहन पर। तू वीर या कि तू कायर है, करता प्रहार क्यों वाहन पर। यदि बल है तेरे पास, यदि बल है तेरे पास और यदि साहस है मुझसे भिड़ना। यदि बल है तेरे पास और यदि साहस है मुझसे भिड़ना। दंभोली देख यह प्यासा है तेरे शोणित का सावधान। दंभोली देख यह प्यासा है तेरे शोणित का सावधान। इंद्र वृत्र को ललकारते हुए कहते हैं कि तुम वाहन पे यानी मेरे ऐरावत हाथी पे क्यों चोट करते हो, क्यों प्रहार करते हो। यदि तुम इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़ो और मुझसे लड़ो। और देखो मेरी एक गदा जो है, मेरा ये दंभोली जो है, ये तुम्हारे खून का प्यासा है, इसलिए सावधान। वृत्रासुर ने कर अट्टहास इस भांति कहा, तू देवराज या महापात की दुष्ट राज। तू देवराज या महापात की दुष्ट राज, कैसे ललकारा उसे जो कि है धर्मवीर। कैसे ललकारा उसे जो कि है धर्मवीर। तू तो है धर्म हनन करता, तू तो है धर्म हनन करता। हत्यारा है गुरु भाई का,
जिस गुरु के तूने चरण पूजे बैठा ऊंचे आसन पर। वृत्रासुर जो है वो इंद्र के ऊपर कटाक्ष करता है और कहता है कि मैं तो धर्मवीर हूँ, मुझे तुम कैसे ललकार सकते हो? तुम हनन करता हो, तुम धर्म हनन करता हो और तुम अपने गुरु भाई के हत्यारे हो। चंदन से तिलकित किया जिसे पहराया जिसको पुष्पहार। चंदन से तिलकित किया जिसे पहराया जिसको पुष्पहार। सब भांति अर्चना योग्य तपस्वी उसको पुरोधा तूने पातकी कर दिया पुत्रहीन। छिपकर मारा ब्राह्मण कुमार को महापाप। छिपकर मारा ब्राह्मण कुमार को महापाप। तू धो न सकेगा वह कलंक। तू धो न सकेगा वह कलंक है। तुझे न जीवित रहने का अधिकार और तू योग्य नहीं राजा बनने के देवों का। तू महापतित है, तू महापतित है, द्वेषी है। वृत्रासुर जो है वो इंद्र को कहते हैं कि तू महापतित है, तुम गिरे हुए हो, द्वेषी हो, तुम जलन करते हो। उत्कर्ष दूसरों का न देख सकता है तू। ऋषियों मुनियों के तप को तू करता विनष्ट। छलपल षड्यंत्र रचाता है। तू महापतित है, द्वेषी है, उत्कर्ष दूसरों का न देख सकता है तू। ऋषियों मुनियों के तप को तू करता छलपल षड्यंत्र रचाता है। तेरे कुकर्म है लिखे समय के पृष्ठों पर। तेरे कुकर्म है लिखे समय के पृष्ठों पर। मरने के पहले एक बार तू कर ले पश्चाताप मूर्ख। तेरे कुकर्म है लिखे समय के पृष्ठों पर। मरने से पहले एक बार तू कर ले पश्चाताप मूर्ख। वृत्रासुर ने खर शब्द बाण थे बड़े मर्म भेदी। वृत्रासुर के खर शब्द बाण थे बड़े मर्म भेदी। सुरेश का अहंकार तिलमिला उठा, अंगारों में विस्फोट हुआ। वृत्रासुर ने जो ये जलीकटी बातें कही, वान के समान जो खरे खरे शब्द कहे, वो बहुत मर्म भेदी थे और सुरेश अर्थात इंद्र का अहंकार जो है वो तिलमिला उठा और अंगारों में विस्फोट हुआ। रे नीचे असुर बढ़ बढ़ कर मतियों बोल। रे नीचे असुर बढ़ बढ़ कर मतियों बोल। बड़ा तू छिछला है, बड़ा तू छिछला है। तेरे सम्मुख है महासिंधु जिसकी उत्ताल तरंगों में है शक्ति कि पीले अग्नि गगन को अनल अनिल को निरायास। रे असुर बढ़ बढ़ कर मतियों बोल, बड़ा तू छिछला है। तेरे सम्मुख है महासिंधु जिसकी उत्ताल तरंगों में है शक्ति कि पीले कि अखिल गगन को अनल अनिल को निरायास। मैं समर भूमि में प्रभु के प्रेरे आया हूँ। मैं समर भूमि में प्रभु के प्रेरे आया हूँ। इच्छा बल उनका प्राप्त मुझे, वह तेरा आज सुनिश्चित है। मेरे कर में दम भोली, मेरे कर में दम भोली। वज्र यह नव निर्मित, वज्र यह नव निर्मित। इसमें महान ऋषि के तप का है तेज भरा। इसमें महान ऋषि के तप का है तेज भरा। संपूज्यमान ब्रह्मर्षि महायोगी की इसमें शक्ति भरी अविजयी अस्त्र की। इसमें शक्ति भरी अविजयी अस्त्र की। होगा जिस पर इसका प्रहार वह बच न सकेगा किसी भांति। होगा जिस पर इसका प्रहार वह बच न सकेगा किसी भांति। भगवान चाहते यही कि मेरा वज्र तीक्ष्ण हो। भगवान चाहते यही कि मेरा वज्र तीक्ष्ण यह तेरा सिर कर दे चूर चूर, तन तेरा कर दे छिन्न भिन्न। इंद्र कह रहे हैं वृत्रासुर से कि भगवान चाहते यही कि मेरा वज्र तीक्ष्ण यह तेरा सिर कर दे चूर चूर, तन तेरा कर दे छिन्न भिन्न। वृत्रासुर की आंखों से अविरल जलधार लगी बहने। वृत्रासुर की आंखों से अविरल जलधार लगी बहने। विगलित स्वर में बोला इन पंक्तियों में कि चंदन से तिलकित किया जिसे पहराया जिसको पुष्पहार। सब भांति अर्चना योग्य तपस्वी उसी पुरोधा को तूने पातकी कर दिया पुत्र ही। आपको ध्यान होगा कि मैंने प्रथम सर्ग में बताया था कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप थे और विश्वरूप का पुत्र वृत्रासुर था। तो यहाँ पे वो चर्चा कर रहा है, वृत्रासुर जो है वो अपने पिता विश्वरूप की हत्या का बदला लेना चाह रहा था। उसी को इंगित करते हुए कहता है कि जिसे तुमने गुरु के समान माना, यानी त्वष्टा ऋषि की बात हो रही है, उसी के पुत्र को अर्थात विश्वरूप को जिसे तुमने गुरु की तरह माना, उसी को पुत्रहीन कर दिया, विश्वरूप को मार दिया। उस विश्वरूप को जिसे तुमने गुरु के समान पूजा, उसे तुमने मार दिया और उनके पिता त्वष्टा ऋषि को तुमने पुत्रहीन कर दिया। तो तुम तो गुरु भाई के हत्यारे हो, तो तुम कैसे मुझे ललकार सकते हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम तो पतित हो, द्वेषी हो। तुम तो पतित हो, द्वेषी हो और ऋषि मुनियों के तप को तुम नष्ट करते हो। जितने भी तुमने कुकर्म किए हैं वो सभी समय के पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, इसीलिए तुम मरने से पहले एक बार पश्चाताप कर लो। ये वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र देवता को।
और वृत्तासुर के ऐसे मर्मभेदी बाण जो हैं वो सुरेश अर्थात इंद्र को चुभते हैं और वो तिलमिला उठते हैं और ललकारते हुए फिर से कहते हैं कि रे नीच असुर, रे नीच असुर, रे नीच असुर, रे नीच असुर बढ़ बढ़ कर मत यूं बोल, रे नीच असुर बढ़ बढ़ कर मत यूं बोल, बड़ा तू छिछला है, तेरे सम्मुख है महासिंधु, जिसकी उत्ताल तरंगों में है शक्ति, कि पी ले अखिल गगन को, अनिल को निरायास। है समर भूमि में प्रभु के प्रेरे आया हूँ। इंद्र कहते हैं कि मैं तो समर भूमि में प्रभु की प्रेरणा पाकर आया हूँ और उन्हीं की इच्छा शक्ति, उन्हीं का इच्छा बल जो है वो मुझे प्राप्त है और आज युद्ध भूमि में, समर भूमि में तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि मेरे हाथ में जो ये दम्भोली है, ये वज्र जो है ये नव निर्मित है और ये वज्र ऐसा वैसा नहीं है, इसमें ऋषि दधीचि के तप बल की शक्ति भी मिली हुई है। तो ये अविजयी अस्त्र है और इसका प्रहार जिसके ऊपर भी होगा वो बच नहीं सकता है। इंद्र कहते हैं कि भगवान चाहते यही कि मेरा वज्र तीक्ष्ण यह तेरा सिर कर दे चूर चूर, तन तेरा कर दे छिन्न भिन्न। वृत्तासुर की आंखों से अविरल जलधार लगी बहने। विगलित स्वर में बोला वह, हे देवराज मैं बड़भागी, हे देवराज मैं बड़भागी, मेरे भविष्य को खोल रहा यह महासमर मैं जान गया। यदि तुम्हें पराजित किया स्वर्ग का राज्य अकंटक भोगूंगा। वृत्तासुर की आंखों से अविरल जलधार बहने लगी। विगलित स्वर में बोला वह, हे देवराज मैं बड़भागी, हे देवराज मैं बड़भागी, मेरे भविष्य को खोल रहा यह महासमर मैं जान गया। यदि तुम्हें पराजित किया स्वर्ग का राज्य अकंटक भोगूंगा। यदि तुम्हें पराजित किया स्वर्ग का राज्य अकंटक भोगूंगा। छटेंगे सारे फेरे, होगा अनंत मेरा जीवन, जिसमें न रहेगा कोई सुख दुख। या सुरेश कोई बंधन बहुत दिनों से चाह रहा था, यही दृढ़वत मेरा मन। यदि मेरे प्रभु भी यही चाहते मैं रण में मारा जाऊं। वृत्तासुर कह रहा है कि यदि मेरे प्रभु भी यही चाहते मैं रण में मारा जाऊं, तो रोको हे देवराज, मैं दैत्यराज आगे बढ़ता। अकस्मात दैत्यराज हो गया आविष्ट और ऊंचे स्वर में लगा कहने, आगे बढ़ाओ इंद्र, आगे बढ़ाओ इंद्र, शक्ति भर करो प्रहार। मैं हूँ निर्भीक खड़ा, भक्त अपने प्रभु का, चिंता नहीं जीत की, दुख नहीं हार का। देवराज जीतोगे तुम निश्चित है। पूछा देवराज ने, भक्त भगवान का क्या कभी है हारता। बोल उठा वृत्तासुर, किसने कहा मैं हारूंगा युद्ध में, किसने कहा मैं हारूंगा युद्ध में, जीतूंगा मैं भी, सबसे बड़ी जीत होगी वह। इंद्र सुनो मेरी, अपने प्रभुवर की इच्छानुसार मरकर रणभूमि में। जब इंद्रराज ये कहते हैं कि प्रभु की इच्छा से, प्रभु की प्रेरणा से मैं समर भूमि में आया हूँ और देवता की भी यही इच्छा है और आज युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तो अकस्मात जो है सो अचानक से जो है ये वृत्तासुर के स्वर बदल जाते हैं और वो ये कहता है कि यदि मेरे प्रभु भी यही चाहते हैं कि मैं युद्ध में मारा जाऊं, तो ये मेरे लिए हार नहीं होगी। मैं हारूंगा नहीं, जीतूंगा मैं ही। किसने कहा कि मैं युद्ध में हारूंगा। प्रभु की इच्छा से यदि मैं रणभूमि में मारा जाता हूँ तो ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी जीत ही है। परम पद पाऊंगा, कर्म बंधनों से मुक्त होकर सुख पाऊंगा शाश्वत अनंत में। परम पद पाऊंगा, कर्म बंधनों से मुक्त होकर सुख पाऊंगा शाश्वत अनंत में। इंद्र मत सोचो कुछ, इंद्र मत सोचो कुछ, वज्र प्रहार करो, समय हो रहा है नष्ट, समय मूल्यवान है, समय हो रहा है नष्ट, समय मूल्यवान है। शून्य की ओर था देख रहा दैत्यराज, शून्य की ओर था देख रहा दैत्यराज, अश्रु विभोर हो, अस्त्र था न पास कोई, निर्भय था। इंद्र चाहता तो वे देते त्रिशूल से छेद उसे, किंतु रहे शांत कुछ सोचकर, शांत रही सेना भी। अब युद्ध में ये एक विचित्र परिस्थिति आ गई है कि इंद्र ने जब बोला कि समर भूमि में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो वृत्तासुर के सुर बदल गए और वो ये कहने लगा कि यदि प्रभु की ये इच्छा है कि मैं रणभूमि में मारा जाऊं, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति मुझे होगी और मैं परम पद पालूंगा और इसीलिए मैं निर्भय हूँ। मुझ पर तुम वज्र से प्रहार करो। इंद्र को कहते हैं कि तुम वज्र से मेरे ऊपर प्रहार करो। तो अब इंद्र यदि चाहते तो वो त्रिशूल से उसे क्षण भर में छेद डालते, लेकिन इंद्र कुछ सोचकर चुप रहे और साथ ही साथ सेना भी शांत रही। कुछ क्षण बाद लगा वृत्तासुर हंसने,
कुछ क्षण बाद लगा वृत्रासुर हंसने, रो रो कर हंसने। खुलती थी आंखें कभी और कभी मुंदती सी। फिर लगा पागल सा दैत्यराज बोलने। वृत्रासुर जो है वो जोर जोर से हंसने लगा युद्ध भूमि में, और इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि हंसते हंसते उसे रोना भी आ गया, और रो रो कर हंस रहा था। साथ ही इतना हंस रहा था कि कभी उसकी आंखें बंद होती थी और कभी उसकी आंखें खुलती थी। फिर वो पागल सा होके बिल्कुल बोलने लगा कि इंद्र तेरे अस्त्रों में बसते प्राण धन है, इंद्र तेरे अस्त्रों में बसते प्राण धन है। सांसों से छूते हैं मेरे शरीर को, हारते हैं जीवन की पोर को, मेरा प्राण धन वह। इंद्र मैं वृत्त नहीं व्योम हूँ, इंद्र मैं वृत्त नहीं व्योम हूँ। छक तुम देख लो, सूर्य हूँ न सोम हूँ, न बुद्धि हूँ न मन हूँ, न प्राण हूँ न तन हूँ। दिखता संबंध नहीं कहीं भी, दिखता संबंध नहीं कहीं भी। मैं हूँ विराट, मैं हूँ विराट, अब बंध नहीं कोई भी। ब्रह्म के समान अच्छेद हूँ मैं, ब्रह्म के समान अच्छेद हूँ मैं, पर्वत के समान अभेद हूँ मैं। इंद्र पहचानो तुम, इंद्र पहचानो तुम, इस समय मुझ में न राग है न द्वेष है। इंद्र पहचानो तुम, इस समय मुझ में न राग है न द्वेष है, न कष्ट है न क्लेश है। स्वर्ग का भोगो सुख तुम सुखवादी हो, स्वर्ग का भोगो सुख तुम सुखवादी हो। भक्त भगवान का रिक्तता में पर्ण में, प्राणों पर अंकित जो चरण छंद उनका मैं, प्रियतम के आश्रय जो उनका आनंद में। झरझर झरझरती थी आंखें दैत्यराज की, झरते थे सावन के बादल दल जैसे। दैत्यराज असुर वृत्रासुर दैत्यों की सेना का नायक था, पर उसमें आसुरी वृत्तियां नहीं थी। प्रथम सर्ग में भी मैंने यही बताया था कि वृत्रासुर का जो व्यक्तित्व है वो देवों और दानवों दोनों से ही पृथक है, क्योंकि ना तो देवों में जो बुराइयां होती हैं, सुखवादी होते हैं या स्वार्थी होते हैं, ये बुराइयां भी उसके भीतर नहीं थी, और साथ ही साथ असुरों में जो बुराइयां होती है वो भी उनके भीतर नहीं था। आपको ध्यान होगा कि प्रथम सर्ग में मैंने एक कथा बताई थी जिसमें कहा था कि वृत्रासुर जो है वो अपने पूर्व जन्म में राजा चित्रभानु था, और पार्वती के श्राप से ही वो वृत्रासुर बना था। और इस जन्म में वृत्रासुर जो है वो अपने पिता विश्वरूप की मृत्यु का बदला इंद्र से लेना चाहता था, और इसी के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था। किंतु इंद्र जब ये कहते हैं कि देवताओं की प्रेरणा से मैं इस समर भूमि में आया हूँ और तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तब ये देखकर वृत्रासुर जो है वो ठठाकर हंसने लगता है, रोने लगता है, भावुक हो जाता है, और उसे लगता है कि यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो मुझे परम पद मिल जाएगा। और ये कहते कहते वो रोते रहता है। हिलते थे होंठ और कंठ गदगद था, हिलते थे होंठ और कंठ गदगद था। करता था वृत्र भगवान से यूं प्रार्थना, हे हरि डरता मैं क्षण में मरने से नहीं। इच्छा है एकमात्र श्रीपाद पद्म के दासों का दास बनूं। हे हरि डरता मैं क्षण में मरने से नहीं, इच्छा है एकमात्र श्रीपाद पद्म के दासों का दास बनूं। दास उन दासों का गति जिनकी अन्य नहीं, आश्रय छोड़ आपका। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे हरि मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं आपके परम पद को पाना चाहता हूँ, और आपके परम पद के जो दास हैं मैं उनका भी दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लिए आपके अलावा अन्य कोई गति नहीं है। राज्य दैत्य लोक का दिया था पूज्य पिता ने, प्रतिशोध लेने के लिए देवराज से। वृत्रासुर ये कह रहा है कि मुझे जो राज्य मिला वो मुझे मेरे पिता ने दिया था देवराज इंद्र से बदला लेने के लिए, देवराज इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए। सो युद्ध के बीच यदि प्राण बलि दे दूंगा परम पद पालूंगा। पर वो ये कहता है कि लेकिन युद्ध के बीच में, समर भूमि के बीच में यदि मैं अपने प्राण दे देता हूँ तो मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रतिशोध लेने से क्या लाभ होगा? प्रतिशोध लेने से किसी का भला नहीं होता, और मैं भी यदि प्रतिशोध लूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इंद्र को पराजित करके स्वर्ग लोक को भोग सकता हूँ, वहाँ के परम सुख भोग सकता हूँ, और मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं होगी। लेकिन यदि मैं प्रतिशोध लूंगा तो भव सागर के बंधन में बंध जाऊंगा। जीवन के जितने भोग होते हैं वो मुझे भोगने पड़ जाएंगे और मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। युद्ध के बीच यदि प्राण बलि दे दूंगा परम पद पालूंगा। प्रतिशोध लेने से लाभ कौन होगा? प्रतिशोध लेने से लाभ कौन होगा? बंधन के कर्म में पड़ेगा भटकना,
जीवन के भोग सभी भोगने पड़ेंगे और मुक्ति रह जाएगी अनपहचानी सी। और मुक्ति रह जाएगी अनपहचानी सी का मतलब है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और मैं जन्म मरण के चक्र में चलता रहूंगा। भागी भागी दूर दूर, भागी भागी दूर दूर मुझसे कर रहेगी। इच्छा नहीं है देवराज को हराने की, इच्छा नहीं है मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। इच्छा एकमात्र यही लय हो जाऊं मैं तेरे ही आश्रय में। इच्छा एकमात्र यही लय हो जाऊं मैं तेरे ही आश्रय में। देर से खड़ा हूं इस बार मुक्ति को भागने न दूंगा मैं। देर से खड़ा हूं इस बार मुक्ति को भागने न दूंगा मैं। वृत्रासुर यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो इंद्र को जो ललकार के कह रहे थे कि तुम्हारे पास जो वज्र है, तुम्हारे पास जो दंभोली है, उससे तुम मुझ पर प्रहार करो। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किरण भूमि में यदि मेरी मृत्यु होती है तो मुझे परम पद की प्राप्ति होगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो वही वो कह रहे हैं कि इस बार मैं मुक्ति को अपने आप से भागने नहीं दूंगा। आगे वृत्रासुर कहता है कि मैंने विचारा है संकल्प यही प्रभुवर, मैंने विचारा है संकल्प यही प्रभुवर। छू लूं पद पद्म को, उतरो के सार्थक हो आना समर में। उतरो के सार्थक हो आना समर में, उतरो की पूरी हो युग युग की इच्छा। मुक्ति चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मुक्ति ही। इस प्रकार वृत्र ने निश्चय था कर लिया, इस प्रकार वृत्र ने निश्चय था कर लिया लड़कर बलि देने का। फल की अनिश्चितता भाग गई मन से। वीर बलिदानी है, वीर बलिदानी है, भारी शौर्यवान है। छोड़ रण भूमि की भागने का प्रश्न है नहीं। इंद्र को पुकार कहा, इंद्र को पुकार कहा वेग से प्रहार करो। इंद्र को पुकार कहा वेग से प्रहार करो। दंभोली हाथ में, परिघ भी उठा लो, ले लो त्रिशूल भी। दौड़ाओ कुंजड़ को, सामने खड़ा हूं मैं, बख्शतान अपना। क्योंकि अब वृत्रासुर जो है वो ये चाह रहा है कि युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाए, इसीलिए वो इंद्र को ललकार रहा है। वो कहता है कि रणभूमि से मेरे भागने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं भागूंगा नहीं। और इंद्र को ललकारते हुए कहता है कि तुम दंभोली भी, परिघ भी और भी जितने अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल है, इन सब को लेके तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो, तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं अपना सीना तान के इन प्रहारों को झेलने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं। असुरों पर टूट पड़ी देवों की सेना तब, असुरों पर टूट पड़ी देवों की सेना तब। भारी मार काट मची शीश लगे गिरने, भारी मार काट मची शीश लगे गिरने। अब वृत्रासुर ने जो ऐसा कह दिया तो क्या हुआ कि वृत्रासुर जो था वो असुरों की सेना का नायक था और उसके ऐसा कहते ही इंद्र और बाकी उनकी समस्त सेना जो है वो असुरों के ऊपर टूट पड़ी। असुरों पर टूट पड़ी देवों की सेना तब। भारी मार काट मची शीश लगे गिरने। तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर वृत्रासुर दौड़ा, झपट वह इंद्र पर, सिंह जो झपटता मत गजराज पर। किंतु बल पुंज वज्रपानी नहीं डोले, निर्भय खड़े रहे स्थान पर अपने। भभक उठा क्रोध दैत्यराज को देखकर, शौर्य संतुलन निर्भीकता इंद्र की। अब तीक्ष्ण त्रिशूल लेके देवताओं ने असुरों की सेना पर आक्रमण कर दिया और वृत्रराज जो था उसने भी तीक्ष्ण त्रिशूल लेके, वह भी तीक्ष्ण त्रिशूल लेके इंद्र की ओर दौड़ा। तो वो भी तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर इंद्र की ओर दौड़ा, लेकिन वज्रपानी जो थे यानी इंद्र जो थे वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं डोले और इंद्र की निर्भीकता देख के वृत्रासुर को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। फेंका त्रिशूल फिर रोक लिया इंद्र ने, फेंका त्रिशूल फिर रोक लिया इंद्र ने। वज्र के प्रहार से भग्न वह त्रिशूल हुआ और कट दाहिनी भुजा दैत्यराज की गिरी जब पृथ्वी पर। डोल गई पृथ्वी, नाद हुआ भीषण, समुद्र कहीं खौला। फिर दैत्यराज ने इंद्र के ऊपर त्रिशूल फेंका जिसे इंद्र ने वज्र के प्रहार से रोक लिया और साथ ही साथ वज्र के प्रहार से वो त्रिशूल भी टूट गया और साथ ही साथ दैत्यराज की दाहिनी भुजा जो है वो भी कट के जमीन पे गिर गई। जब जमीन पे उसकी भुजा गिरी तो भूचाल सा आ गया और दूर कहीं समुद्र में तूफान सा आ गया, यानी समुद्र भी खौलने लगा। कटी भुजा दिखती थी, लगता था शेष नाग ऊपर आ लेटे हैं। कटी भुजा दिखती थी, लगता था शेष नाग ऊपर आ लेटे हो। देवासुर संग्राम देखने को सुख से, कटी भुजा देखकर वृत्रासुर क्रुद्ध हुआ, दौड़ा तूफान सा। प्रलयकारी परिघ ले इंद्र के विनाश को, परिघ को चलाया, लक्ष्य अव्यर्थ रहा। इंद्र हुआ आहत कुछ और ऐरावत भी,
सुरपवि के कर से छूट दंभोली गिरा पृथ्वी पर। तो वृत्रासुर की जो कटी भुजा नीचे गिरी जमीन पे, पृथ्वी पे, मही पे, तो ऐसा लगता था देखकर कि शेषनाग लेटे हुए हैं और लेट के देवासुर संग्राम को सुख से देख रहे हैं। लेकिन अपनी कटी हुई भुजा को देखकर वृत्रासुर बहुत कोपाकुल हो गया और वो दौड़ा और उसने क्रुद्ध होकर परिघ, जो कि एक प्रकार का अस्त्र है, वो इंद्र के ऊपर चलाया। तो इंद्र और उनका हाथी ऐरावत दोनों ही आहत हो गए और इंद्र के हाथ से छूट के पवि यानी जो अस्त्र था दंभोली, वो नीचे गिर गया। सुरपवि के कर से छूट दंभोली गिरा। सुरपवि अर्थात इंद्र की बात हो रही है कि सुरपवि के कर से छूट दंभोली गिरा पृथ्वी पर। भीषण भूकंप हुआ, पर्वत भी डोले, चट्टानों से फूटा। भीषण भूकंप हुआ, पर्वत भी डोले, चट्टानों से फूटा धारा पहाड़ों में छिपे हुए जल की। यानी कि जब दंभोली, जो कि ऐसा वज्र था, जब वो जमीन पे गिरा तो बिल्कुल धरती पे भूकंप आ गया और साथ ही साथ चट्टानों से और पर्वतों से जो जल धारा थी वो भी फूट के निकलने लग गई। इंद्र ने पराजय अपनी मान ली, स्तब्ध थे खड़े। इंद्र ने पराजय अपनी मान ली, स्तब्ध थे खड़े रहे लज्जित से। स्तब्ध थे खड़े रहे लज्जित से, सेना समस्त चुप, सेना समस्त चुप। तो इंद्र के हाथ से जब दंभोली नीचे गिर गया तो इंद्र स्तब्ध हो गए और बिल्कुल शांत हो गए और सेना भी बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि अब तो यदि दंभोली दैत्यराज के पास चला गया है तो इंद्र की हार सुनिश्चित है। वो दंभोली नीचे गिर गया था और दैत्यराज उसे कभी भी उठा सकता था। तो इंद्र ने अपनी पराजय मान ली और स्तब्ध से लज्जित से खड़े रहे और सेना भी समस्त चुप हो गई। सेना समस्त चुप। वृत्त यदि चाहता तत्क्षण गिराता, वृत्त यदि चाहता तत्क्षण गिराता मार देवराज इंद्र को, किंतु वह ज्ञानी था, धर्म के मर्म को भली भांति जानता था। अब चूंकि दंभोली वृत्रासुर के निकट ही गिरा था, इसीलिए यदि वो चाहता तो वो तत्क्षण ही वो उसे उठा के स्वयं इंद्र को ही मार सकता था, परंतु क्योंकि वो धर्म मर्मज्ञ था और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसमें ना तो देवताओं वाली बुराइयां थी और ना ही असुरों वाली, यानी ना ही दैत्यों वाली बुराइयां थी, इसीलिए वो इन दोनों से ही अलग था। वो धर्म मर्मज्ञ था, पूर्व जन्म में वो शिव का पुजारी था, इसीलिए वो जानता था कि धर्म क्या है और धर्म का मर्म क्या है, अतः उसने ऐसा नहीं किया। अमराधिप इंद्र के हाथों से छूट गिरा। अमराधिप इंद्र के हाथों से छूट गिरा दंभोली, जिसमें था तेज भरा तप का कठोरतम, जिसमें थी शक्ति भरी मंगल संकल्प की, साधारण ही बात ना थी, करती प्रमाणित थी शौर्य दैत्यराज का। अब इंद्र के हाथों से जो दंभोली गिरा था, वो दंभोली यदि आपको ध्यान होगा तो महर्षि दधीचि के अस्थि दान से उस अस्त्र का निर्माण किया था सुर शिल्पी ने, क्योंकि देवताओं का अस्त्र जब पुराना हो गया था तो पुराने अस्त्रों की रक्षा हेतु वो दधीचि मुनि के पास रख के आए थे और काफी दिनों तक लेने नहीं गए थे। तो दधीचि मुनि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे जल से अभिसिंचित करके उसका पान कर लिया था, जिससे वो समस्त शक्तियां, अस्त्रों की समस्त शक्तियां उनकी हड्डियों में व्याप्त हो गई थी। और इसके बाद देवता अपने अस्त्र वापस मांगने गए थे तो दधीचि मुनि ने उन्हें अपने अस्थि दान की बात कही, तो देवताओं ने याचना की अस्थि दान की और उसके बाद जब उन्होंने अपने देह को त्यागा, समाधि ली, तो उनकी अस्थियों से एक नए पवि का निर्माण किया गया, एक नए आयुध का निर्माण किया गया, जिसे दंभोली कहा गया। और वही दंभोली यहाँ पृथ्वी पे गिर गई है इंद्र के हाथों से छूटकर। तो ये दंभोली जो था ये सामान्य अस्त्र नहीं था, इसमें दधीचि मुनि के तप, बल, साधना की शक्ति भी सम्मिलित थी। साथ ही साथ इसमें मंगल का भाव भी था, क्योंकि जब दधीचि मुनि ने अपना अस्थि दान किया था तो उन्हें ध्यान था कि मानव कल्याण हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जिसमें थी शक्ति भरी मंगल संकल्प की, साधारण सी बात ना थी, करती प्रमाणित शौर्य दैत्यराज का। इंद्र ने समझ लिया हार है सुनिश्चित। इंद्र ने समझ लिया हार है सुनिश्चित। डूबे विषाद में खड़े रहे हतप्रभ, डूबे विषाद में खड़े रहे हतप्रभ। वृत्त जानता था क्या महत्व है पवि का, वृत्त जानता था क्या महत्व है पवि का, उसको छुआ नहीं, यद्यपि पड़ा था वह पास ही उसके। सादर झुकाया माथ उस महावज्र का,
सादर झुकाया माथ उस महावज्र को और बोला इंद्र से। तो वृत्र जो था वो उस पवि यानी उस अस्त्र के महत्व को जानता था, उस अस्त्र के महत्व को जानता था कि ये साधारण अस्त्र नहीं है, इसमें दधीचि मुनि की तप, त्याग, बल और जितनी भी उनकी तप शक्ति थी उन सब को सम्मिलित करके ये वज्र बना था। तो उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया, जबकि वो दंभोली उसके पास ही गिरी हुई थी, पर उसने उसे हाथ नहीं लगाया, बल्कि उसने हाथ जोड़ा और नमन किया, उसके बाद इंद्र से बोला कि सादर झुकाया माथ उस महावज्र को और बोला इंद्र से, देवराज स्मरण तुम्हें, तुमने ली हड्डियां ऋषिवर दधीचि की। देवराज स्मरण तुम्हें, तुमने ली हड्डियां ऋषिवर दधीचि की, देवों के लाभ हित और भोगा दंड उस पति प्राणा बड़वा ने। सो वृत्त स्मरण कराता है देवराज इंद्र को कि तुमने तो अस्थियां ली थी महर्षि दधीचि से, लेकिन उसका जो कष्ट हुआ था वो बड़वा ने भोगा था। सोचा था तुमने क्या अपराध उसका, इतना भयानक क्यों दंड उसे मिलता। स्वार्थंत देवता सोच नहीं सकते थे, उनकी तो बुद्धि आरंभ से ही कुंठित। क्षोभ बड़वा का था रह गया मौन तब, बोला वह, दंभोली जब गिरा पृथ्वी पर, देवों के गौरव का, शक्ति का प्रतीक है दंभोली भारी। लज्जित क्यों होते हो, सादर उठा लो उसे, पास ही तो पड़ा है। देवराज वज्र को उठाओ, प्रहार करो मुझ पर, विजय सुनिश्चित है, देवों की सेना है। वृत्रासुर भी जानता था कि देव जो हैं वो सत्य के प्रतीक हैं और दैत्य जो हैं वो असत्य के प्रतीक हैं। इसीलिए वृत्रासुर ने उस पवि को नहीं उठाया, बल्कि इंद्र को कह रहा है कि सोच क्या रहे हो, तुम देव हो, उठाओ पवि को और मुझ पर प्रहार करो, पास में ही तो पड़ा है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, देवों की सेना है। बोले देवेंद्र तब मैं तो पराजित हूँ, क्योंकि उनकी जो दंभोली थी वो उसके पास जाके गिरी थी, वृत्रासुर के पास गिरी हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों मुझ पर व्यंग्य कर रहे हो कि मैं जीत गया हूँ, दरअसल विजय तो तुम्हारी हुई है। तो बोले देवेंद्र तब मैं तो पराजित हूँ, व्यंग्य क्यों करते हो। दोनों दल थे चुप अब तक, दोनों तैयार हुए, दोनों लगे चलाने आयुध बढ़ बढ़कर आगे। वृत्रासुर ने परिघ चलाया लोहे का भीषण, वह अचूक फल देने वाला सुरपति ने रोका, नए वज्र से टुकड़े टुकड़े कर डाला उसको। तो दैत्यराज के ऐसा कहने के पश्चात पुनः युद्ध की शुरुआत होती है और दैत्यराज भी लड़ता है और साथ ही वो परिधि चलाता है, जिसे नए आयुध से, नए वज्र से देवराज इंद्र चूर चूर कर देते हैं और इस प्रकार वृत्रासुर का अंत होता है। तो इस तरह से हमारा सप्तम सर्ग समाप्त होता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अभिमान, माया, मोह, मद और स्वार्थंधता के कारण देवताओं को असुरों की भांति कष्ट भोगना पड़ता है। जब जब देवताओं में इन प्रवृत्तियों की वृद्धि हुई, तभी कोई वृत्त ऐसा अवश्य ही उत्पन्न हुआ जिसने इंद्र की ही शक्ति को नहीं बल्कि देवता मात्र की शक्ति को निरर्थक सिद्ध किया। देवताओं के प्राचीन दिव्यास्त्रों की निरर्थकता और नए युग के अनुकूल नए अस्त्रों की आवश्यकता आज के संदर्भ में कई प्रकार के समकालीन प्रश्न पूछने को भी बाध्य करती है। इन दिव्यास्त्रों को यदि अणु अस्त्रों का पर्याय मान ले तो इनकी निरर्थकता भी कथा के संदर्भ से ही सिद्ध हो जाती है। देवासुर संग्राम की शाश्वत परिस्थिति भी दैवी और आसुरी वृत्तियों के शाश्वत द्वंद्व के रूप में विद्यमान रहती है। दधीचि और बड़वा, दो प्रमुख पात्र, दधीचि और बड़वा की भांति मनुष्य को दैवी शक्तियों का ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अंततः उसी में प्राणी मात्र के हित के साथ साथ व्यक्ति का हित भी शामिल है। इसी के साथ हमारी अस्थिदान खंड काव्य की काव्य यात्रा समाप्त होती है। मैं फिर से किसी नई कविता,
या किसी नई कहानी या साहित्य की किसी और विधा के साथ प्रस्तुत होंगी अपने अगले वीडियो में। तो आप देखते रहें और यदि आपको पसंद आता है मेरा वीडियोस तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।